Assalamu alaikum. This is Sir Siva Rahman. Yes, please start introducing yourself. Yes, Adila Tahir. आज ही शुरू करना बेटा. We don't have a whole day. कहाँ गए हाथ उठाने वाले लोग? कहाँ गायब हो गए? अभी तो हाथ उठ गए थे. कल पे रख लेते. कल आप लोग अपना अच्छा जो मैंने आप लोगों को 3 क्लिप्स दिए ना, उसको जरा आप गो थ्रू कर लें और उसमें आप बकायदा तौर पे लिखना होगा आपको. यू हैव टू राइट योर प्रेजेंटेशन, राइट योर इंट्रोडक्शन. हमेशा याद रखिए एक अच्छा इंट्रोडक्शन प्री प्लान्ड होता है. वो टीचर भी यही कह रही है कि अ वेल इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज प्री रिटन. प्री रिटन का मतलब क्या होता है? पहले से लिखा हुआ होता है. आप ये नहीं कि फॉरेन शुरू हो गए दिस इज एंड यू वोंट बी एबल टू गिव अ गुड इंट्रोडक्शन. मैं भी आपको दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर. आप लोग उसको देखें और उसको उसके हिसाब से जरा अपना कल का इंट्रोडक्शन प्लान करें. ठीक है ना? और मेरा वॉइस नोट अगर आप पढ़ लें तो अपना फीडबैक भी दे दीजिएगा. आज सर बहुत गुस्सा थे क्लास में. जिन लोगों ने क्लास नहीं ली उनको लेनी चाहिए थी. जरा आप क्लास में ये आप लिख कर भी भेज दीजिएगा ग्रुप के अंदर. मैंने ग्रुप की एडमिन खोली हुई. ठीक है बेटा? बात समझ आ रही है? कल के ऊपर है आपका इंट्रोडक्शन. आज नहीं ले रहा. खामोशी हुई हुई है, कोई बोल ही नहीं रहा. ओके सर. ठीक है ना? अच्छा कि कुछ नए लोग आए इनसे ये जरा इनसे छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. जैसे महा आई है आज. महा कहाँ से है, कौन है? छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे. कल एक प्री प्लान दे दीजिएगा. यस महा. Sir, today is I am Mahavish, or my nickname is Maha, or I am from Karachi. Today is my demo class, and I will be join from 10th December. And I am masters in mass communication. Maha, you will join like in the morning or in the evening sessions? In morning in मॉर्निंग का तो same बैच मेरा time. स्टार्ट हो गया है. मॉर्निंग का ये 10 दिसंबर से नहीं, मेरा स्टार्ट हो गया. मॉर्निंग का तो 3 लेक्चर्स मेरे जो मैंने कहा था ना हो चुके. ये तो आपको आज से समझ लें आपने ज्वाइन कर लिया है. बस उसके जो 3 लेक्चर्स निकले हैं वो आपको रिकॉर्डेड सुनने होंगे. उसकी लेक्चर्स मैंने ग्रुप में सेंड भी किए थे. वो सुन ले और उसके बाद मेरी एक्स्ट्रा क्लास में लूंगा तो उसके साथ आपका ये कवर अप हो जाएगा. Okay, sir. If I will join evening class, then इवनिंग क्लासेस जो है वो मेरी 10 दिसंबर से स्टार्ट होगी. 6 से 7:30, 7:30 से 9 और 9 से 10:30. उनके पहला लेक्चर वही लेक्चर होगा जो मैंने सुबह में डिलीवर कर चुका हूँ. आप ये कर सकती है कि जैसे यहाँ का आज का आपने लेक्चर ज्वाइन कर लिया ना, अब आप जो नए सेशन स्टार्ट होगा भी अगले हफ्ते, आप उसके फर्स्ट 3 लेक्चर्स वहाँ अटेंड कर लीजिएगा तो आपके मामला सेट हो जाएंगे. पहले 3 लेक्चर्स देख लेना. लाइव सुनने में और रिकॉर्डेड सुनने में फर्क होता है. वैसे तो रिकॉर्डेड भी अच्छे होते हैं. हमारे लोग रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुन के मजा आता है उनको. ऐसा नहीं होता कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर, क्योंकि वो एक बिल्कुल रियल सिचुएशन में रिकॉर्ड किया है ना. मैंने खुसूसी तौर पे बैठ के रिकॉर्ड नहीं किया उसको. मैं रियल सिचुएशन में रिकॉर्ड किया तो बच्चों को मजा आता है. ऐसा लगता है कि वो सर हमसे ही बात कर रहे हैं. ठीक है ना? तो आपने अगर लेक्चर सुन लीजिएगा वो आपको मजा आएगा. ठीक है. और महा के बाद और कौन है हमारे पास आज? मरियम कौन है? मरियम फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर लिए थे? मरियम ने पहला दूसरा और तीसरा लेक्चर लिया था. मरियम का माइक खराब है. आफिया खान, आपने पहला दूसरा तीसरा लेक्चर लिया?
Assalamualaikum sir, how are you? I'm fine, thank you. What about you? This is Afia Khan sir. सर मैंने आपके 3 लेक्चर्स पहले लिए हैं, तो सही। मैं ना वो देख रही थी, आपने एक 3000 वर्ड की ना सेंड की थी वीडियो, हाँ। तो वो मैं चेक कर रही थी, वो मैं पढ़ती होती हूँ, रीड करती हूँ, तो वो ढूंढ रही थी, तो आपके लिंक पे क्लिक हो गया, तो आप लेक्चर दे रहे थे, मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैं सुनने लगी। वैसे मैं इवनिंग स्टूडेंट हूँ। हाँ, वो मैं कहता आफिया, इट्स ओके। हमारा लेक्चर वैसा हमेशा सबको अच्छे लगता है, तो लिंक मेरा भी असल में चेंज नहीं हुआ, वरना अगले आपके लेक्चर रियली बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बोर फील नहीं करता, सुनते हैं तो दिल करता है बंदा सुनता ही जाए, इस तरह के लेक्चर सर है। बहुत डिफरेंट होते हैं काफी आपके स्टूडेंट से लेक्चर्स, पढ़ा बहुत काफी यूनिक टीचर होता है। से पढ़ा है, लेकिन जो पैशंस आप में है वो मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। यही वजह है कि दिल करता है कि जितने आपके लेवल हैं बंदा सारे कंप्लीट करे। आप 2 लेवल्स कर ले, आप लोग बुलेट हो जाएंगे, मतलब घुस जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक सर। गोली होती है ना, जो एक छर्रा होता है जो बाहर लगता है, आप लोग ऐसी गोली बनेगी, अंदर जाएगी और दूसरी तरफ से निकल जाएगी। यू आर राइट सर। और सर मैंने खुद सर आपके 4 लेक्चर्स लेने से ही पता चल रहा है कि कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है। वो असल में और हम वो लोगों जो को, मुझे समझ नहीं आता, मतलब इंग्लिश के हमारे भी टीचर्स गुजरे, इफ यू आर टीचिंग इंग्लिश तो आप लोगों को बच्चों को पढ़ाना चाहिए सही से। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाते यू हैं, आर राइट मतलब हमने तो अपने स्टूडेंट्स को जब भी पढ़ाया ऐसे ही पढ़ाया 16 साल सर में। आई वांट टू से समथिंग। यस। सर असल में होता ये है, हम जैसे मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ ये होता है कि जो स्कूल लेवल के टीचर्स होते हैं वो हमें बेसिक टेंसेस सिखा के छोड़ देते हैं एफएससी के रैमो करम पे कि हम वहाँ जाके सीख लेंगे। एफएससी वाले छोड़ देते हैं यूनिवर्सिटी के रैमो करम पे, और जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वो कहते हैं कि पीछे से क्या सीख कर आए आप। यही होता है, क्या सीख कर आया। सर वन थिंग इज दैट हमें एग्जाम्स के लिहाज से पढ़ाया जाता है कि हमने एग्जाम्स में लिखना क्या है, सिर्फ हमें वही पढ़ाया जाता है कि हम पेपर पास कर सकें। हमारे टीचर्स का मकसद ये नहीं होता कि इनको वो नॉलेज दिया जाए जो इसके थ्रू आउट लाइफ काम आए, सिर्फ उनका वो मकसद होता है इनके माइंड में वो स्टफ भर दिया जाए कि जस्ट ये एग्जाम्स पास कर लें। दिस इज नॉट अ गुड थिंग सर। एकेडमिक में हमें और सिर्फ आपने माशाल्लाह ये रटवा दिया जाता है। हम लोग जो यू आर राइट। हमारा जो कोर्स मटेरियल होता है वो हम असल में इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो आपके जहन के अंदर ऐसे जाए कि उसके बाद वो आपकी जबान पर आए, क्योंकि हमें तो असल यू आर जबान राइट। खुलवानी है ना। यू आर जबान राइट जब सर। खुल जाएगी तो उसके बाद हाथ भी खुल जाएगा। यू विल आल्सो स्टार्ट राइटिंग। मैं राइटिंग भी पढ़ाता हूँ आइल्स के स्टूडेंट्स को, तो अभी मतलब जब हम राइटिंग पढ़ाते हैं तो बच्चा लिखना शुरू कर देता है। अभी जैसे यू आर आप लोग लिख नहीं पाते, लेकिन अगर हम राइटिंग सिर्फ पढ़ाना शुरू कर दें, so the time will come that you will start writing. माशाल्लाह। सर आइल्स टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में क्या डिफरेंस है? बेटा आइल्स बाहर जाने के लिए एक एंट्री टेस्ट होता है। आइल्स, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना तो आपको आइल्स का सिर्फ पेपर पैटर्न समझना होता है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी होती है, बस खत्म। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश नहीं आती तो आपको आइल्स में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सर ऐसा है ना कि मैं सर केसीसीए कर रही हूँ, और पहले ये था कि हमें आइल्स टेस्ट क्लियर करना होता था, लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट उन्होंने हटा दी है। सही तो है। इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया, मतलब कि आइल्स असल में बहुत जैसे, टफ होता है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए क्लियर ही नहीं कर पाते वो। क्लियर लेकिन क्या सर जिन स्टूडेंट्स को बाहर जाना होता है वो तो करते हैं लाजमी ना है, ये। ये भी एक बैरियर है, ये बैरियर है असल में। हर स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाता। मेरे 2-3 फीमेल स्टूडेंट्स थी बहुत पुरानी, 10 उनके शौहर बाहर है, 10 साल से वो यहीं पर है, क्यों आइल्स का टेस्ट ही क्लियर कर पा रही। लेकिन सर अब उन्होंने ये रिक्वायरमेंट हटा दी है एसीसीए वालों के लिए स्पेशली। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे केसेस है ना जहाँ पर आइल्स लाजमी है। वो हाँ, और वो बैरियर है असल में। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी टफ है, 777 और 8 मांग रहे हो। 777 और 8 हमारा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ है, बहुत टफ है। टीचर लेवल, प्रोफेशनल लेवल पे जाकर आता है 777 और 8। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह कल यूनिवर्सिटी में लेना हो तो सर उनके 7+ बैंड्स होते हैं कि इतना बैंड्स हो तो फिर जी उन्हें स्कॉलरशिप पर या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। जी, अगर आपके पास आइल्स होता सर है तो आपकी बहुत सारी आसानियां हो जाती है आपको। जी सर मैं सर वैसे लेना चाहिए।
नहीं मतलब अगर आपको बाहर जाना है इमिग्रेशन के लिए, स्टूडेंट वीजा पे अप्लाई करना है तो फिर आप आइल्स करें, वरना तो बेकार है, 1 साल में एक्सपायर हो जाता है वो, फिर दोबारा देना पड़ेगा टेस्ट। एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे आपसे ही पूछना था कि आपकी 10 दिसंबर से जो क्लास है वो नाइट में भी है 9 से 6 से 9:45? 7:30, 7:30 से 9, 9 से 10:30। अच्छा 9 से 10:30 वाली में ज्वाइन कर सकती हूँ अगर फर्स्ट क्लास में 10, क्योंकि हाँ। 10 दिसंबर से पहले कंटिन्यू नहीं कर सकती। मैं आप अभी रात में कर लाहौर ले, में हूँ, मुझे कराची। हाँ रात जी में कर ले, नो रात, प्रॉब्लम। रात की जो ठीक सेशन है है। ना उसकी मेरी प्लानिंग थोड़ी सी डिफरेंट यूं है, सुबह तो मैं दोनों सेशंस खुद लेता हूँ, 1.5 घंटा खुद पढ़ाता हूँ। रात में मेरे साथ मेरी टीम शामिल होती है, मेरे साथ 4 स्पोकन टीचर्स हैं। 6 से 7:30, 7:30 से 9 में मेरा एक लेक्चर सिर्फ ग्रामर बेस्ड होता है, स्पोकन आपको मेरे स्पोकन टीचर्स करवाएंगे, मतलब जो स्पोकन होती है वो मेरे स्पोकन टीचर्स करवाते हैं, मतलब प्लान मेरा ही है, इम्प्लीमेंट वो लोग करते हैं, और तीनों एक्सक्यूज स्पोकन मी अच्छा क्लास सर, तो एक ही क्लास, तरह की होती है। सर सर क्लास 1 घंटे की होगी ना मेरी क्लास डेली? मेरी क्लास टोटल हमारी क्लास होती है 90 मिनट्स की। 90 मिनट्स में 45 मिनट मेरा लेक्चर होता है, 45 मिनट स्पोकन का लेक्चर होता है। तो स्पोकन ठीक है। 4 बजे वाली से क्लास 4:30 बजे से जो क्लासेस मेरी चलती है उसमें 45 मिनट अगले हफ्ते से मैं पढ़ाऊंगा, 45 मिनट स्पोकन आपको मेरा टीचर एक और है जो वो करवाएगा, उसमें सर जावेद भी है, मिस अलवीना भी है, मिस सकीना भी है, और मिस मिलाहिल भी है। ये चारों स्पोकन टीचर्स हैं। असल में हमारी माशाल्लाह एकेडमी ग्रो हो रही है, मैं अकेले नहीं पढ़ा सकता, तो अब मुझे अपने साथ और भी लोग रखने पड़ रहे हैं। मेरे साथ एडमिन के भी लोग आ गए हैं, जो एडमिन आपको अक्सर आईडी नजर आएगी एडमिन की। आई एम नॉट टीचिंग अलोन, आई हैव माय कंप्लीट टीम नाउ, और ये टीम आहिस्ता आहिस्ता अच्छा इंशाल्लाह बढ़ती रहेगी, हर शहर से लोग आएंगे, चकवाल तो से भी सर ये जो आएंगे। नाइट B1 आपने लिखा हुआ है ना, नाइट B1, ये तो इसमें ग्रामर एंड स्पोकन है, जी स्पोकन है 9 to 9:45। तो ये जी क्लास अगर लेना जी, चाहूँ तो 9 to ये ले सकती हूँ 9:45 अगर? क्लास मेरी होगी, 9:45 to 10:30 स्पोकन टीचर की होगी। ओके सर, फिर इसी क्लास में फिर मेरा कर दीजिएगा, मैं आपको इस ठीक, क्लास की। इसी क्लास से मैं मुराद नहीं समझा, रात वाली क्लास में। जी जी रात वाली में, ठीक जो है, रात को होगी। ठीक है बेटा, ओके, ठीक है इंशाल्लाह सी सर, यू टुमारो, सेम टाइम सेम चैनल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।